तो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जो भी चीज़ सिखाएंगे वो आपके काम की होने वाली है। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनको करने के हम आसान ट्रिक बताएंगे, लेकिन उन ट्रिक को जानने के लिए आपको इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे उन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना होगा और उनको देखना होगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए किस तरह करना है हम आपको बताते हैं। तो चलिए जो 5 क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं और उनको करने की क्या प्रक्रिया है, तो वह जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना कि 484 रेशियो 12 फ्री रेशियो 602, मतलब आपको किस तरीके से इनमें गुणा करना है कि आपका जो आंसर है वो 12 आए, और इसका अगर हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको पूरा देखना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा देखें, पूरा समझें। तो देखिएगा ये कहाँ है 48, तो इनको लिख लीजिए 48, ठीक है 48। जब लिखेंगे हम तो लिख लीजिए। अब इनके जो हिस्से हैं इनको आप अलग कीजिएगा, ठीक है। कैसे करना है देखते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए जो 48 हैं 48 और ये 4 भागे में 4 कर दीजिए। भागे में 4 करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 4 भागे 48, तो 4 एक कम 4, यहाँ पर 0 बचेगा घटाएंगे तो अब यहाँ अंक उतारेंगे 8 का, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी 0। तो जो अपना 12 यहाँ पर आया है जो, ठीक है, जो 12 यहाँ पर आया है तो जो यहाँ पर भी 12 आ गया, ठीक है। इसी तरह से इनको भी करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा कैसे करना है। अगर आप इनको सीख जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से इनको कर सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन भी हैं, तो देखें और करें। तो किस तरह से करना है देखें, 2 भागे 66, 2 भागे 66, तो 2 से कीजिएगा, 2 तिया 6, फिर अंक उतारेंगे 2 तिया 6, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 15, 41, 48 और कितना है 31, लेकिन इसमें ऑप्शन 33 नहीं है। तो आप क्या करेंगे उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप यह जान लेते हैं तो आप इसे आसानी से कर भी सकते हैं। तो अब क्या करें बताएं। तो इनको करना है तो आपको थोड़ा और ध्यान देना है। इसको हम एक बार फिर से समझा लेते हैं, ठीक है, फिर से समझिएगा। तो इसमें बेशक 33 आंसर नहीं आ रहा है, तो इनमें जो कुछ ऑप्शन है सभी गलत माने जाएंगे, ठीक है, गलत माने जाएंगे। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, 33 ही होगा। चलिए तो देखो थोड़ा हम इसमें और चेंज करते हैं, पूरा चेंज करते हैं। जो ए वाला क्वेश्चन है इसकी जगह पर हम लिखते हैं
622। अब इसको करना है और इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है इनमें से क्या आंसर आएगा। जल्दी से कीजिए फटाफट, आपके पास 5 सेकंड का समय है और जल्दी कर लीजिए और बताइएगा कि इनका आंसर क्या आता है। तो जिस तरह से हमने उनको किया इसी तरह से इसको भी करना है। तो हम बताएं कैसे करेंगे। जो यहाँ पीछे है 2 का भाग देंगे 62 में, तो 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ 0 बचेगा, अंक उतारेंगे 2 का, तो 2 एक कम 2, तो अपना आंसर क्या आया, क्या आया आपका आंसर? अपना आंसर आएगा 31, ठीक है, 31 आएगा। तो चलिए, मुझे विश्वास है कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि यदि हाथ का संबंध बाएं से है, हाथ का संबंध बाएं से है, तो बताइए दांत का संबंध किससे होगा? दांत का संबंध किससे होगा? तो बताइएगा जल्दी से, और इनका क्या जवाब आता है जल्दी से बताएं। इसमें बता दिया हमने कि हाथ का संबंध बाएं से बता रहे हैं, हाथ का संबंध किससे? बाएं से। तो दांत का संबंध किससे होगा? जल्दी फटाफट, जल्दी से, आपके साथ आपके पास 5 मिनट का समय है, सॉरी 5 सेकंड का। तो जल्दी से बताइए क्या करेंगे। तो जल्दी से फटाफट फटाफट जल्दी से कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी समझने में। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे जो हाथ होता है, हाथ किस में आती है? बाएं में। जो दांत होते हैं, दांत किस में होते हैं? किस में होते हैं? मुंह में। कुछ बच्चे क्या करेंगे, चेहरा भी कर सकते हैं, होंठ भी कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों से कहना है कि आप बिल्कुल गलत करेंगे। मुझे पता है कि आप बोलेंगे कि हाथ और बाँ एक ही हाथ, मतलब हाथ ही में होती हैं, तब बोलेंगे होंठ दांत भी होते हैं, लेकिन कहाँ पर होते वो पता होना चाहिए। तो ये होते हैं अपने कहाँ पर? ये होते हैं अपने मुंह में। कहाँ पर? मुंह में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पूछे जाएंगे तो बताइए क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। इसी तरह से हम एक और आपको क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। जैसे बैट, थोड़ा इसका हम रंग चेंज कर लेते हैं। जैसे बैट का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है, क्रिकेट से। तो अब इसमें आपको देखना है बैट, तो गोल कीपर का संबंध किससे होगा? गोल कीपर का संबंध किससे होगा? तो गोल कीपर बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो गोल कीपर होता है फुटबॉल में। किसमें? फुटबॉल में। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा गया क्वेश्चन। यदि चेयर को EGCHT में लिखा जाए तो ऑडिट को क्या लिखेंगे? तो आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जी वाले ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो इनमें से आपको बताना है। तो किस तरह से करेंगे वो देख लेना। तो सबसे पहले हम करते हैं चेयर, ठीक है। चेयर करेंगे जब, तो चेयर पहले अपन लिख लीजिए, चेयर, ओके। अब देखेंगे सी की जगह पर ई, एच की जगह पर जी, ठीक है, और ए की जगह पर सी, और एच की जगह, सॉरी, आई की जगह पर होगा एच,
और आर की जगह पर होगा टी। अब देखिएगा सी के बाद आता है डी, फिर आता है ई, तो यहां पर डी है। ओके, एच के बाद आता है, ठीक, नीचे शुरू कर रहे हैं अपन, नीचे से शुरू करते हैं जैसे जब, तो ई से सी तो आएगा नहीं, सी से अपना डी आएगा तो प्लस एक का अंतर। अब जी से एच आएगा, नीचे से शुरू होगा, तो जी अपना किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, नीचे से माइनस। फिर ए से बी फिर सी, तो इसमें भी एक प्लस का आंसर। अब आएगा आई से एच, आई एच से आई, एच से आई। देखना, देखो एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, हम पूरा बताते हैं। देखो सी से डी में, इसमें डी का अंतर आया, एच से जी में कोई अंतर नहीं है, जी से एच आता है, ए से बी आता है, फिर सी आता है, ठीक है, और एच से आई आएगा, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, आर से एस आएगा, फिर टी आएगा। इसी तरह से आपको ऑडिट का भी लिखना है, ऑडिट, ऑडिट आएगा, लिख लेते हैं। देखो इसमें ए आया तो ए के बाद बी छोड़ेंगे, इसमें सी आ जाएगा, इसमें बी छोड़ दिया। अब जी नीचे है और एच ऊपर है, अगर जी ऊपर होता है एच नीचे तो वो बात लगती, तो जी से एच आया है, जी से एच आया है, तो यू से पहले क्या आता है, टी। ओके, डी की बाद क्या आता है, ई, डी के बाद एक छोड़ेंगे, जैसे था ए के बाद बी छूटा था, सी आ गया था, तो इसमें डी के बाद ई छूटेगा, क्या आ जाएगा, एफ, एफ आ जाएगा। ओके, इसमें एच, यहां पर भी एच आ जाएगा अपना, एच के बाद आई आ जाएगा, फिर टी, टी में यू छूटेगा, भी आ जाएगा। तो बच्चे मुझे विश्वास है कि इतना आपको समझ में आ गया। तो सी थोड़ा देखते हैं, ठीक है, सी टी एफ, तो सी टी एफ ये तो क्लियर हो गया, और एच भी, तो एच भी जी रहे, तो अपना जो आंसर होगा, अपना सही आंसर क्या होगा, अपना सही आंसर होगा बी, सही आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा अपना सही आंसर, बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। 3 क्वेश्चन में से जिनको भी समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि किनको समझ में नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है ADHM?Z। अब देखिएगा, आपको यहां से लिखना है ABCD, ठीक है, EFGHIJKLM, ठीक है। तो देखो यहां पर 2 का अंतर आया, यहां पर कितना आया, 2 का अंतर, यहां पर 3, यहां पर 4। अब M के बाद कितना अंतर आना चाहिए, 5 का, कितने का, 5 का, ठीक है। तो 5 का अंतर देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो M से NOPQR, अब यहां जाएगा S, S क्या आ जाएगा, S। अब S से 6 अंतर देखना है, कितना, 6 अंतर। तो 1 2 3 4 5 6, तो S के बाद आएगा, S के बाद क्या आएगा, TUVWXYZ। तो अपना जो आंसर आएगा
जो m के बाद जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या आया है s। तो बताइए कि इनमें s कहां पर है। ऑप्शन दिए गए हैं जी, आपके सामने है जी 4 ऑप्शन। s इसमें है c पर, तो अपना आंसर c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c। तो बताइए किन बच्चों को समझ में नहीं आया है। तो हम दोबारा नहीं समझाएंगे क्योंकि आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहते। तो देखिए फिर से देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, बस थोड़ा देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए 2 अंतर हैं, यहां पर 3, यहां पर 4, 2 3 4। अब कितना चाहिए? 5। तो 1 2 3 4 5, 5 की बात क्या है? एस आया, तो एस अपना सही आंसर माना जाएगा। तो बताइए किन बच्चों को समझ में नहीं आया है। तो चलिए, मुझे विश्वास है कि समझ में आपको आ चुका होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा वो देखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर देखना है आपको। 2 से 5 आया, फिर 10 आया, 17 आया, 26 आया, 37 आया, 50 आया, और यहां पर दिया गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो इसको भी हम समझा देते हैं। इसको भी समझ लीजिएगा, थोड़ा आप समझेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तभी आप समझ पाएंगे। तो देखिएगा यहां पर 2 हैं, 2 से 5 के बीच में कितने का अंतर है? 3 4 5। ठीक है, 3 4 5, 5 से 6 7 8 9 10। यहां पर 2 देखिएगा, यहां पर 4 हो गया। 4 से अब 11 11 12 13 14 15 16 17। तो यहां पर 17 आया। कितना का? 1 2 3 4 5 6। कितना? 6। तो कुछ बच्चे इसको देख लेंगे, वो गलती से हो गया था, उस पर फोकस ना करें। ठीक है, जो ए वाला है जी गलती से देखो बताते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 वहां पर जी आया। तो 2 फिर 4 का अंतर, फिर 6 का अंतर। 2 से 4, 4 से 6, अब 8 का अंतर आता है। तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं जल्दी से पूरा करके। फिर हम 27 के आगे से बताएंगे, 27 के आगे से बताएंगे। ठीक है, 17 के आगे, सॉरी 17 के आगे से। किसके आगे से? 17 के आगे से। तो 17 से देखना, 17 लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, 17 लिख लेते हैं। 17 से 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो यहाँ पर जो 26 आया है यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो पहले देखा था 2 आया था अंतर, यहाँ 5 से जो यहाँ पर जो 5 आया है, यहाँ से क्या है 5 में इसमें 2 अंतर आया था। 5 से 10 में 4 अंतर आया था। 10 से 17 में 6 अंतर आया था। 17 से 9 में कितना अंतर? 8 का। अब इसमें और इसमें 10 का अंतर होना चाहिए, इस और इसमें 12 का अंतर होना चाहिए, और इस और इसमें 14 का अंतर होना चाहिए। तो सीधे हम डायरेक्ट पहुंचते हैं 50। कहां पर? 50 पर। 14 का अंतर देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 का अंतर जब होगा जब देखेंगे तो यहाँ पर 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। तो यहाँ पर क्या आएगा अपना? 64। क्या आ जाएगा? 64। तो यहाँ पर सॉरी 64 नहीं आएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा नहीं आएगा 64। देखिए हम बताते हैं आपको क्या आएगा, देखना है। यहाँ पर देखिएगा, फिर से हम बताते हैं 64 नहीं आएगा, 64 नहीं आएगा, हम बताते हैं, फिर से बताते हैं। देखिएगा आपको क्या करना है, देखो 15 50 से अंतर 14 देखना है। तो 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 पे तो ए वाला आया ही है, 14वें नंबर पे ए आया। लेकिन अगला अंतर देखना है, तो अगला अंतर होगा 65। क्या होगा? 65।